नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरेंद्र मलिया क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर को PYQ के फॉर्म में लिखना सिखाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कुछ क्वेश्चन आते हैं 1.8, आप इसका पॉइंट हटाएंगे, इसको 1 लगा के 18/10 लिखेंगे और आप इसको कट करके कैसे भी करके आप इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कुछ भी क्वेश्चन आता है 2.3333, इसको भी आप क्या करेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आया 0.999 डैश 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 डैश, ये क्वेश्चन आ गया, या आपके पास क्वेश्चन आ गया 1.272727 डैश डैश डैश, आपके पास क्वेश्चन आ गया 1.522222 डैश डैश डैश। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे PYQ के फॉर्म में लिखेंगे? क्यों? क्योंकि पॉइंट की जगह तो आप एक लगा लेंगे, लेकिन नंबर ऑफ जीरोस तो डिसाइड नहीं है ना कि आगे कितने आएंगे। तो इनको PYQ के फॉर्म में लिखने की अप्रोच और मेथड थोड़ा अलग होती है, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये वाले आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आए हैं, इनसे बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आते हैं बस कैटेगराइज करने के लिए कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल है। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं। तो हम सबसे पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं 0.999, इसको आपको PYQ के फॉर्म में लिखना है। तो इसमें रिपीटेड क्या है, आप ये मान लीजिए चाहे 9, देखो 3 9 है, बहुत सारे 9 है इसके पास, आप चाहे इतने ले लें। मान के चलते हम कि यहाँ पर 9 रिपीट हो रहा है, तो हम इसको ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन आपके 0.9 और ये बार का साइन कहलाता है। ये जितने नंबर पर लग जाएगा उसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है नंबर, मतलब डैश 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 लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना? मतलब यदि बार का साइन लगा मतलब वो 99999 इनफाइनाइट टाइम चला आ रहा है, कोई उसकी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन दिया है यदि वो इस फॉर्म में आपके पास है तो आपको उसको ऐसे लिखना है, मतलब 0.999 डैश 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 डैश, आपको ऐसा करना है। ठीक है, अब कितने नंबर पर बार लगा? 9 पर, मतलब एक डिजिट पर। तो एक डिजिट वाले जीरो के अंक, जैसे कि 10 का दोनों साइड मल्टी कर देना, 2 डिजिट पर लगा होगा तो आपको 100 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए। फिर आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन बोथ साइड। अब दोनों साइड इसको क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 10 इंटू एक्स हमको फाइंड करना है। ठीक है, और 10 इंटू 0.999 डेट 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 डेट, अब यहां हो जाएगा 10x। अब मल्टी का क्या रूल रहता है पॉइंट वाले केस में, आप ये देखें, जैसे कहीं लिखा है 17.32, यदि आप इसमें मल्टी करेंगे 10 से 100 से तो ये पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होता है, मतलब नंबर बड़ा होता जाएगा। और यदि आप डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, ऐसे नंबर छोटा होता जाएगा। मतलब इसका आंसर 1.73.2, इसका आंसर 1.732 ये हो जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे तो यहाँ गलती नहीं होगी आपसे। नंबर छोटा और बड़ा कैसे होता है ना, मल्टीप्लाई में नंबर बड़ा होता है, नंबर तो बदलेगा नहीं, क्योंकि 1 0 से इंपैक्ट थोड़ी पड़ना है, 0 से उड़ता है। ठीक है, और 0 पीछे पॉइंट के लगा भी जाए कोई मतलब तो नहीं। तो देखिए आपने क्या किया, यहाँ हो जाएगा 9.99 और डैट डैट डैश ले लिया। अब देखें आप 10x इक्वल 9 को अलग करें और 0.99 को अलग कर दें, कर सकते हैं आप, क्योंकि ये पॉइंट वाला देखो ये कहलाता है बिना पॉइंट वाला पार्ट, आप इसको अलग कर दें और ये वाला पार्ट अलग कर दें, मतलब इंटीग्रल पार्ट अलग डेसिमल पार्ट अलग कर दिया हमने। अब क्या हो गया, यहां से देखते हैं 10x इक्वल 9 अलग लिखा रहने दीजिए, 0.99 ये डैश डैश डैश, ये किसी की वैल्यू है कि नहीं, इसकी वैल्यू, लेकिन इसके पास तो आप कहेंगे 3 9 है, तो ये एक और 9 ले लीजिए, बढ़ा लीजिए आप, 3 9 से उसके पास 3 टाइम आ रहा है। अब देखें 10x इक्वल 9 प्लस, आप इसको x लिख दें, कहां से लिखा हमने x, इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब आप x को इस तरफ ले आए तो ये हो गया 9x, ये हो गया 9, तो x इक्वल टू 9/9, मतलब इसका आंसर आ गया हमारा 1। और ये किसका x क्या था, क्वेश्चन था हमारा 0.999 डैश डैश डैश, मतलब ये हमारा आंसर आ गया।
मतलब इसका आंसर 1 आएगा, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये होता है क्या, रिप्रेजेंटेशन इस तरीके के क्वेश्चन का। अब इसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन काफी बनेंगे, जितने पॉसिबल है हम आपको सब यहाँ पे बता दे रहे हैं। एक क्वेश्चन ये आता है 9 पर बेस्ड, ठीक है, हम इसकी एक शॉर्टकट भी बताएंगे क्वेश्चन को टैकल करने की। क्वेश्चन आप तुरंत कैसे पता कर लेंगे इसका आंसर, एमसीक्यू में दिया आता है तो, ठीक है, ये हो गया, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या आना है, देखिए दूसरा वैरायटी क्या आएगा। अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि 9 के अलावा कोई डिजिट आएगी तो कटेगी थोड़ी पूरी, जैसे 9 से 9 कट गया, क्योंकि क्वेश्चन में भी 9 था और नीचे भी 9 आना है, यहाँ कट गया। अब कुछ दूसरी डिजिट आ जाए, और देखिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कुछ में इसमें ऐसा आ जाएगा, देखें अब जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाए, आपके पास क्वेश्चन आता है, ये आपकी बुक में भी है हालांकि 1.27, और इस पर बस बार का साइन लगा है 7 पर बस, है ना। तो पहले हम आपको ऐसा बताते हैं 1.27 का ये वाला, पहले ये समझे फिर अलग वाला समझे, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। देखें इसमें भी वही कहानी, आप इसको एक्स लेट करें 1.27 27 27 ऐसा लिखें, रिपीटेड जो हो रहा है पूरा पूरा रिपीट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 27 27 2 पर रुक जाए, नहीं 27 पर। इसको आप फर्स्ट दें, कितने डिजिट पे बार का साइन लगा था, 2 डिजिट पर, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई आपको 100 से करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बाय 100, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 100 इंटू एक्स और 100 इंटू 1.27 27 27 डैश, ये पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ 100 लगा है, तो 127.27 27 डैश डैश डैश। हम थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट करेंगे, देखें आप 100x, हमने ये वाला पार्ट अलग किया और यहाँ 0 ले लेंगे, कुछ ये हट गया पूरा तो यहाँ 0 आ जाएगा, 1.27 27 डैश 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 अलग करेगा, 100x ये लिखा रहेगा, 0 पॉइंट आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप एक 27 बढ़ा लीजिए क्योंकि 3 है यहाँ पर। अब लेकिन देखें अब प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ तक तो कॉपी था, लेकिन क्या ये वैल्यू इससे मैच कर रही है, हम इसको x लिख पाएंगे क्या, आप कहेंगे नहीं लिख पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ 1.27 था, 1 की कमी है, तो भैया मेरे 1 आप यहाँ से उधार ले लीजिए। ऐसा कैसे, देखें आप इसको 126 प्लस 1 प्लस ऐसा तो आप लिख ही सकते हैं ना, ये एज इट इज चल रहा है आपका 100x। अब जब ये जुड़ता है तो इंटीग्रल पार्ट से जुड़ेगा, और अब हो गई ये x की वैल्यू। अब आपको समझ में आया होगा, ये 99x इक्वल 127, तो x इक्वल 126 अपॉन 99। अब ये कट रहा है तो आप इसको कट करें, मान लीजिए 3 से कट हो रहा है तो कितना आ रहा है, 3 4 जा 3 2 जा, और ये ठीक है। अभी और कट हो रहा है क्या, नहीं इतना ही कट जाएगा, ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसका जो आंसर है फाइनल किया आ गया 42/33, ठीक है। अब इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन आता है, क्या पूरी डिजिट में बार का साइन नहीं लगा रहेगा, एक ही जगह लगा रहेगा, एक या 2 जगह, जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद कंप्लीट में लगा, वो थोड़ा सा और हल्का कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा, तो उसको भी देखते हैं, नोट करते जाइएगा आप, ठीक है, या आप इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में बाद में। तीसरा तरीका देखें, बस तीसरा ही लास्ट तरीका है, इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, इससे ज्यादा हाई। इसी क्वेश्चन को हम बनाते हैं, जैसे 1.27 आ गया और हमने बार का साइन केवल 7 पर लगाया है, अब इसको कैसे टैकल करेंगे, देखें वही कहानी पहले 1.2, अब लेकिन हम 7 7 7 लिखेंगे बार बार बस। अब इक्वेशन इसको फर्स्ट माने, अब मल्टीप्लाइंग बाय, अब आपको लगेगा यहाँ 100 का कर दें, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 10 का करेंगे। क्यों करेंगे, हमने आपको बताया ना, जितनी डिजिट पर बार का साइन लगा रहे उतनी डिजिट वाले 0 वाले नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। एक पर लगा है तो हम 10 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा x इंटू 10 यानी 10x, 10 मल्टी 1.27 7 7 7 डैश 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 10x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 12.7777 डैश डैश डैश, ये हो जाएगा। अब देखें आप सब, अब ये तो करना ही है हमें, ये वाला पार्ट अलग, सॉरी 12 अलग और 0.7777 अलग,
अब देखें हम इसको क्या करते हैं, हमने इसको जैसे यहां पर एक बार और लिख दें, अब हमें इसको x बनाना है 0.777 को, और हमारे पास जो है वो 1.272727 है। सबसे पहले हम क्या लाएं, यहां पर 2 लाना है जबकि 7 है, मतलब 0.5 हमारे पास एक्स्ट्रा है। और आप पॉइंट का सम देखें तो ऐसे होता है, जैसे हम आपसे ये आपको यहाँ पर 0.7 लाना है तो आपको 0.2 घटाना पड़ेगा, और पॉइंट का जो माइनस होता है ना, माइनस प्लस, वो ऐसे ही होता है पॉइंट के सामने से ही, पीछे साइड से नहीं कि आप 2 यहाँ लिखें, ये आपको पता होगा वैसे। तो इसका आंसर क्या, ऐसे 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 और ये ऐसा हो जाएगा। अब आपको मान लो यहाँ पर क्या क्या लाना है, 2 लाना, तो आप सॉरी यहाँ पर 5 घटा दें, 5 तो 2 आ जाएगा, मतलब हमें 0.5 जो है वो उससे अलग करना है। तो जाएगा कहाँ, एडजस्ट तो करना पड़ेगा क्वेश्चन, इसको दे देंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यही आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा यहाँ पर। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आप 1 लाएं, इसका 1 लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप लिखें 11 + 1 हमने इसको दे दिया 1.7, ठीक है, 777 डैश डैश डैश, ये हो जाएगा 10x, 10x लिखा रहेगा। अब 1.7 को क्या बनाना है, हमें 0.5 उससे हटाना है, 0.5, तो 11 + 0.5 + 1.2777, ठीक है। ये कैसे कर दिया हमने, देखें आप 1.27 में 0.5 जोड़े क्या आएगा, 777 एज इट इज आएगा, ये 7 आएगा, ये आएगा। देखें अब आप इसमें मत बताइएगा कि हमने 7 4 3 कैसे, ये आपके पास अनलिमिटेड 7 है, चाहे जितना यूज कर लें आप, चाहे जैसे। इसको हमने ऐसा कर दिया, हमारा मेन पर्पस है इसको क्वेश्चन के जैसा बनाना। आपसे पॉइंट का प्लस माइनस आई थिंक आता होगा, नहीं है तो आप इससे भी समझ गए होंगे हालांकि, ठीक है। तो ये देखें ये चीज हो गई ना यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 0.5 किसका पार्ट माना जाएगा भैया, ये 0.5 जो है ना वो 11 के साथ चला जाएगा। अब इसको जरूरत नहीं है, वो क्या बन गया, x, कैसे बन गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और ये ऑलरेडी 10x है, ये इस तरफ आएगा तो 9x हो जाएगा और 11.5, तो x = 11.5/9, पॉइंट हटाएं ये आ जाएगा। अब क्या ये कट रहा किसी से, नहीं कट रहा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 115/90, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 115/90 हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर पाते हैं, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन जो है ना आपसे पेपर में कई बार पूछे जाएंगे। जैसे अभी देखिए पीछे क्या हुआ रहा है, पीछे के क्वेश्चन में ऐसा आया था, देखिए 10x था, यहाँ x था, और यहाँ अपना सॉरी यहाँ पर क्या आया था उसमें 1.277 था, तो हमने क्या किया था वहाँ पे, इसमें बार का साइन लगा था। अभी फिलहाल पीछे वाला आंसर जो आया था तो उसमें क्या था, उसमें पूरा रिपीटेड था भैया, अभी आप थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, उसमें पूरा रिपीटेड था वो क्वेश्चन, मतलब वो नंबर ऐसे था, पूरा का पूरा रिपीटेड था, और यहाँ पे अलग है, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। अब देखें आप लोग यहाँ क्या किया, आपने यहाँ पर 10x लाए, तो आप सोचेंगे सर वहाँ 99 आया था, यहाँ 90 क्यों आया है, तो देखिए यहाँ पे इनसे डिसाइड होता है, 10x में से x गए तो 99 आया तो 90 बना, ठीक है। वहाँ पर क्या था, 100x था, 100x में से x माइनस हुआ तो 99 आता है, इसलिए 99, मतलब ये कोई रट्टा नहीं मार सकते आप, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को बढ़िया प्रॉपर समझना पड़ेगा, और आपको ये जो जगह देखिए हमें आप यहाँ स्टार कर रहे हैं, आपको ये लाइन यदि टैकल करके आ गई ये वाली, ये तो आप ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। जो सीधे वाले हैं जो पीछे 2 बताए वो तो डायरेक्ट मिल जाते हैं आपको, ये आपको पॉइंट डेसिमल के प्लस माइनस का बढ़िया नॉलेज है, आप इस क्वेश्चन को एक ही बार में समझ गए होंगे, ठीक है। तो अभी हम इसका एक लेक्चर इस पर रिवीजन बेस्ड भी डालेंगे, पूरा जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसको रिवाइज करके पूरा, कि आपको 20-25 मिनट पूरा चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है याद रखने के लिए, ठीक है। उस पर भी हम थोड़ा सा एक लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा, और यदि आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।